सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक वार्निंग है। एक गांव, एक हवेली और एक दरवाज़ा जो कभी कभी भी खुलना नहीं चाहिए था, क्योंकि दरवाजे अंदर किसी को बंद नहीं रखते, वो बाहर आने का रास्ता ढूंढते हैं। देवकुंड पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव, जहां शाम के बाद जिंदा इंसान भी जिंदा नहीं लगते थे। गांव के कोने पर रायगढ़ हवेली के आसपास की हवा हमेशा ठंडी, भारी, जैसे वहां कोई सांस ले रहा हो। गांव वाले कहते थे वहां कोई नहीं रहता और रात को किसी के चलने की आवाज आती है। और एक बात जो कोई कभी नहीं बोलता, हवेली के पीछे एक पुराना कुआं। उसके पास जाते ही दिल तेजी से धड़कता था, सांसें रुक जाती थी और लगता था जैसे नीचे से कोई तुम्हें देख रहा हो। अर्जुन मेहरा, स्कूल का नया टीचर जो शहर से आया था, प्रैक्टिकल, लॉजिकल, जिसे भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। गांव वाले उसे देखकर चुप हो जाते, जैसे कोई राज उससे छुपा रहे हों। पर एक बुजुर्ग ने उसे रोककर कहा, बेटा, रात को हवेली की तरफ मत देखना। अर्जुन हंसा और बोला, क्यों, कोई रहता है क्या वहाँ? बुजुर्ग की आवाज टूट गई। रहता तो कोई नहीं, पर कोई आता जाता जरूर है। और फिर बुजुर्ग ने उसे वो बात बोली जो अर्जुन को कभी नहीं भूलनी चाहिए थी। बेटा, अगर रात को कोई तुम्हारा नाम ले तो जवाब मत देना। रात शांत थी, हवा ठंडी। अर्जुन खिड़की बंद कर रहा था, तभी उसने देखा दूर पहाड़ी पर हवेली की एक खिड़की में एक सफेद साया, एक औरत सीधी, बिल्कुल हिले बिना। अर्जुन ने धीरे से बोला, कौन? औरत ने अपना सर झुकाया सीधा अर्जुन की तरफ, और फिर उसने अपना हाथ उठाया और खिड़की के शीशे पर कुछ लिखने लगी। अर्जुन आंख सेक कर देखता रहा। उसने लिखा, यहां मत आना। फिर उसने एक और लफ्ज लिखा, जिसे देखकर अर्जुन डर गया। उसने अर्जुन का नाम लिखा। अर्जुन का तो मानो दिल ही रुक गया। लाइट्स जो हमेशा उस हवेली में बंद दिखती थी, आज एक एक करके चलने लगी। अगली सुबह स्कूल में बच्चे उसे घूर रहे थे और एक लड़के ने धीरे से बोला, मास्टर जी, उसने आपको देख लिया है। अर्जुन बोला, किसने? उस लड़के ने बोला, वही सफेद वाली जिसने काव्या दीदी को ले लिया था। कौन काव्या? एक लड़की ने कॉपी बंद की। उसकी आवाज टूट रही थी। वो अब भी हवेली में घूमती है, आपको बुला रही होगी। एक बच्चा तो रो ही दिया। मास्टर जी, अगर आप उसका नाम लेंगे तो आप भी बच नहीं पाएंगे। रात को अर्जुन ने खिड़की से बाहर देखा। हवेली अंधेरे में डूबी हुई थी। फिर एक सफेद साड़ी हवा में झूलती हुई दिखाई दी, और फिर वही औरत सीधी सड़क पर खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा दिख रहा था, आंखें बिल्कुल खाली, दो काले गड्ढे, और वो अर्जुन की घर की तरफ चलने लगी। अर्जुन ने दरवाजा बंद कर दिया।
वो बहुत घबरा गया था, पर अचानक उसके दरवाजे पे जोर से नॉक होने लगा। अर्जुन डरते हुए बोला, कौन कौन है वहां? पीप होल से सीधा कोई नहीं दिख रहा था, पर जमीन पर एक ही पैर का निशान। उसने पीप होल के सामने फिर देखा, उसे एक साया हिलते हुए दिखा। और उस साये ने बोला, अर्जुन। अगली रात अर्जुन हवेली गया। अंदर हवा और ठंडी, जैसे हवेली उसकी सांस खींच रही हो। वहाँ पुरानी पेंटिंग्स थी, सड़ी हुई लकड़ी की स्मेल थी और हवा की चीख। एक पेंटिंग में एक औरत, सफ़ेद साड़ी और नीचे लिखा था काव्या रायगढ़। अर्जुन ने टॉर्च घुमाई, पेंटिंग की आंखें लाल होने लगी और एक विस्पर, अर्जुन। पेंटिंग के नीचे एक नया लफ्ज लिखा गया, मत खोलना। हवेली के बीच एक दरवाजा था, काला, बहुत पुराना, और वहां खून से लिखा हुआ था, मत खोलना। अंदर से सांस लेने की आवाज आ रही थी और अर्जुन ने धीरे से बोला, ये क्या है? औरत की आवाज आई अंदर से, मत खोलना। अर्जुन ने दरवाजा धीरे से खोला। अंदर कोई नहीं था, बस एक डायरी और एक जलता हुआ दिया। दिया का शोला अर्जुन के नाम की तरफ झुक रहा था और डायरी में लिखा था, मैं काव्या रायगढ़, अगर कोई ये डायरी पढ़ रहा है तो मैं अब जिंदा नहीं हूँ। राघव ने उसे कैद किया था और एक रात उस दरवाजे के पीछे उसे जिंदा जला दिया। तब से काव्या की रूह उसी दरवाजे से बंधी हुई है। अर्जुन डायरी पढ़ ही रहा था कि अचानक से उस औरत की आवाज बिल्कुल उसके पीछे से आई, तुमने दरवाजा क्यों खोला? डायरी के नीचे लिखा था, अब तुम भी। अर्जुन भागा, पर हवेली का हर दरवाजा बंद हो चुका था। पेंटिंग्स हिलने लगी, पेंटिंग्स की आंखें लाल हो गईं, उनसे खून बहने लगा। एक औरत की आवाज एको होती रही, अर्जुन। खिड़की तोड़ने की कोशिश, पर बाहर सिर्फ अंधेरा। टॉर्च की रोशनी भी अब डूब गई थी। फिर उसने देखा, वही सफेद साड़ी, काली घट्टे जैसी आंखें सीधी उसी की तरफ आती हुई। उसके पीछे एक और साया, जला हुआ आदमी, वो राघव था। और राघव ने बोला, वापस जाओ वरना वो तुझे भी ले लेगी। अर्जुन भागा, जितनी जोर से भाग सकता था भागा, वापस उसी दरवाजे के पास जिस पर लिखा था मत खोलना। पर डर के मारे उसने वही दरवाजा फिर से खोल दिया। अंदर अंधेरा, एक कॉर्नर में जली हुई लाश। लाश ने धीरे से सर उठाया और बोला, तुमने मुझे आजाद कर दिया है। लाश उठकर खड़ी हो गई। अब तुम कभी नहीं जा सकते। अगली सुबह गांव वाले हवेली के बाहर एक आदमी का जूता मिला, सिर्फ एक जूता। अर्जुन कभी नहीं मिला, पर लोग कहते हैं रात को 3 बजे रायगढ़ हवेली के उसी दरवाजे के पीछे से एक आदमी की चीख सुनाई देती है। शायद अर्जुन की या शायद किसी और की, पर एक बात तो पक्की है, जो उस दरवाजे को खोलता है वो कभी वापस नहीं आता। ये थी आज की कहानी। और ऐसी स्कैरी, पैरानॉर्मल
और मिस्टीरियस कहानी सुनने के लिए फॉलो मी एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।